नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज की रीडिंग है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, क्या फीलिंग्स हैं, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली वो किस फेज से गुजर रहे हैं। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जब तक मैं शफल कर रहा हूँ, उनकी हल्की सी इमेज फ्लैश कीजिए। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। या तो वो आपके साथ हैं या अलग हो चुके हैं, या कोई भी सिचुएशन है, वो किसी ना किसी एक अपनी जिंदगी के पैटर्न से निकलना चाहते हैं। सबके साथ होता है ये, बहुत लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं, एक पैटर्न हो जाता है लाइफ का, जहां से आदमी होता है कि यार आई नीड अ चेंज इन माई लाइफ। दैट्स वाई फर्स्ट कार्ड ही है ब्रेक थ्रू। हो सकता है वो आपके साथ हो, तब भी वो एक लाइफ के पैटर्न से निकलना चाहते हैं। वो मूव ऑन कर चुके हैं, तब भी वो एक पैटर्न चल रहा है लाइफ में, एक ऐसा फेज है, एक ऐसी सिचुएशन है जिससे वो निकलना चाहते हैं। वो इमोशनली और प्रैक्टिकली कुछ भी हो सकता है। सेकंड कार्ड ही मास्टर्स का है। दे नीड, लाइक दे नीड सिंप्लिसिटी, दे नीड कामनेस, और जिसको बोलते हैं ना, कई बार हमें लाइफ में कुछ शांति चाहिए होती है। जब हम किसी फेज से निकलना चाहते हैं तो हम प्लान बनाते हैं। उनका पहला ही कार्ड आया ब्रेक थ्रू, बस बहुत हो गया। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, वो निकल के एक आराम वाली जिंदगी जीना चाहते हैं। बहुत कम होता है कि सेकंड कार्ड ही मास्टर्स का आ जाए। थर्ड कार्ड इज पास्ट लाइफ्स। या तो है ना, बोलते कि अरे पास्ट लाइफ से मेरे लेना देना है, ऐसा कुछ। सब चीजें आपको पहले मिली होती हैं। हम बहुत बार ऐसा बोलते हैं, अगर आपको कहीं चींटी भी दिखे ना, छोटी सी, या कोई बटरफ्लाई भी दिखे, वो भी आपको जानती है। इन सिंपल एग्जाम्पल, आपका कोई कार्मिक, आपका कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है, या उनसे मिलना, उनसे बिछड़ना, उनकी मेमोरीज, उनके साथ इमोशनल कनेक्शन, ये कोई कार्मिक सर्कल है। क्योंकि मैं ये कहूंगा कि कार्मिक सर्कल है कुदरत का, क्योंकि मैं नेचर को बहुत ऊपर मानता हूं। आइसोलेशन का कार्ड आया है, वो भी उल्टा आया है ये कार्ड। उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी है। किससे? दुनियादारी से या आपसे नहीं, उन्होंने खुद से। वो आइसोलेट हो गए हैं। जिनके साथ उनके पार्टनर्स अभी भी रहते हैं, आप कभी उनको ध्यान से नोट कीजिएगा। ये उनके लिए, जिनके पार्टनर्स, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो अभी भी आपके साथ है। देखना वो काफी चुप या अकेले हो जाएंगे, या तो फॉर एग्जांपल मूव ऑन करके, आपसे ब्रेकअप होके, डाइवोर्स होके वो अपनी फैमिली के पास चले गए हैं, वो वहां पे भी अकेले ही बैठते हैं। थर्ड पार्टी के साथ चले गए हैं, कहने को थर्ड पार्टी के साथ है, पर वो रहते भी अकेले हैं। भीड़ में अकेला दिखना बहुत अच्छी बात है। भीड़ में अकेले हो जाना, और वो भी फ्रस्ट्रेट होके, वो कोई अच्छी बात नहीं है। ये द फूल का कार्ड है ना कहीं उनके मन में अभी भी पॉजिटिविटी है। अभी भी वो कोई ऐसा स्टेप उठाना चाहते हैं जिसमें होता है कि यार चलो ये करके देख लेते हैं। दिस इज द परफेक्ट टाइम टू मैनिफेस्ट देम पॉजिटिवली। ये तो आपको शायद रट गया होगा शब्द ये, है ना। क्योंकि मैं हर बार, कई बार कोई सीरियस कंडीशन पे आते हैं तो भी स्माइल करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को, जो पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी आते हैं, उनको बोलता हूँ, कहते सर आपका कोई असूल नहीं है। मैं कहा जो आदमी सीरियस हो रहा है लाइफ में, वो टाइम वेस्ट कर रहा है। सो खैर, एनीवेज, वो कोई ऐसा स्टेप उठाने के बारे में सोच रहे हैं जिनको लगता है कि यार ये बहुत देर से मैंने नहीं किया, मैं करना चाहता था, करनी चाहती थी, है ना, पर मैं नहीं कर पाई। वो कोई स्टेप लेने की तैयारी में है कि यार ये होता, मेच्योरिटी आ रही है। द फूल का कार्ड आना, उसके बाद एकदम से ही मैच्योरिटी का कार्ड आ जाना। मैच्योरिटी उम्र से नहीं आती। कई बार हमें होता है कि ऐसा, कि कुछ झलक पड़ जाती है, कुछ सीखने को कभी भी मिल सकता है। मैं थोड़ी देर पहले जेन के बारे में पढ़ रहा था, क्योंकि मैं ओशो जेन टैरो कार्ड ज्यादा यूज करता हूँ। मैं ट्रेडिशनल कार्ड बहुत कम यूज करता हूँ, क्योंकि एज ए ओशो फॉलोअर तो मैं ओशो के कार्ड ज्यादा यूज करता हूँ। उनका नाम होता है ओशो जेन टैरो कार्ड्स, राइट। जेन क्या, जेन मास्टर्स क्या करते थे? वो बोलते हैं कि मेडिटेट करना, ध्यान करके, सिद्धि करके, साधु बन के
मोक्ष नहीं प्राप्त किया जाता, मोक्ष तो हर कोने पे पड़ा है, राइट। तो इसलिए जो मैच्योरिटी है ना उनपे, वो किसी ना किसी झलक से आई है, एकदम से। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत कुछ किया तो उनमें मैच्योरिटी आई, उनको समझ आई, अवेयरनेस आई, या उनको पता लगा। ये कुदरत का नियम है, जब उसने जो करना है उसने कर देना है। हो सकता है पहला आइसोलेशन का कार्ड है, शायद वो जैसे मैंने बताया था अकेले रहते हैं, अकेले रह के उनको कोई ऐसा एहसास हो जिससे उन्हें मैच्योरिटी आई है। पार्टिसिपेशन, वो निकलना चाहते हैं जिस फेज पे भी हैं, मैंने जैसे कि बताया, चाहे ब्रेकअप हुआ है, चाहे डाइवोर्स हुआ है, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन किए हैं, चाहे वो अपनी फैमिली के पास चले गए हैं। पार्टिसिपेशन, वो दुनियादारी से मिलना चाहते हैं दोबारा। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, मैनिफेस्ट देम सिंपली, क्यूटली, राइट, क्यूट तरीके से। किसी पे हुक्म मत चलाओ कि अरे आ जाओ, डिमांड डील मत करो, आ जाओ, ये है वो है। सिंपली जो आपके साथ राजी हो जाएगा ना, वो अपने आप ही आ जाएगा, फिर तो मैनिफेस्टेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती। एक होता है रिलेशनशिप, एक होता है रूहानी रिलेशनशिप। वहां पे जुबान नहीं चलती, वहां पे रूहें बात करती हैं। इसलिए मैं बोलता हूं मैनिफेस्टेशन, आपने बहुत चैनल्स में सुना होगा, मैनिफेस्ट देम। मैनिफेस्टेशन का असली मतलब होता है रूहानी बात करना। टेलीपैथी क्या होता है? टेलीपैथी होता है रूहानी बात करना, सोल टू सोल कनेक्शन, रूह से रूह बात करती है। इसलिए मैं हर बार बहुत बोलते सर आप ये बात हमेशा रिपीट करते हैं कि मैनिफेस्ट करो सिंपली, क्वाइटली, ब्लेसिंग्स, पॉजिटिवली। आपको खुद नहीं पता होता आपकी कौन सी बात कहाँ चली जाए। तभी बोलते जा रही जैसा उसके साथ हुआ अच्छा हुआ, उनके साथ तो हो गया, जो आपके साथ होगा वो हमें खुद नहीं पता होता। दिस रीडिंग इज वेरी क्यूट। लवर्स का कार्ड आ जाना, कई बार ध्यान से मेरी रीडिंग नोट करके देखना, बहुत बार होता है, नॉट ऑलवेज, 80 to 90% जो मैं बोलता हूं उसके बाद ही वो कार्ड आता है। दिस इज इंट्यूशन। इसलिए उन्होंने आपको बहुत चोट पहुंचाई, बहुत झूठ बोला, बहुत चीट किया, वो उनका काम वो जाने। कभी इश्क से उठकर प्रेम करके देखना, फिर मैनिफेस्टेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती। क्या एनीवेज, एडवेंचर, इन सब कार्ड से एडवेंचर का क्या लेना देना है? ये कार्ड क्यों आ रहा है उनकी लाइफ में? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि वो भी निकलना चाहते हैं, वो कुछ डार्क फेज से गुजरे हैं। अब ये बात इंट्यूटिवली मेरे दिमाग में आई है, वो कुछ डार्क फेज से गुजरे हैं जिनका आपको भी नहीं पता होगा, और हो सकता है पता उनको भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। और ये जरूरी नहीं है कि आपको धोखा दे करके तो आपका एहसास हुआ, नहीं, वो किसी एंगल से भी हो जाता है ना आदमी को कई बार। मेनली पॉलिटिक्स हुई या उनको दुनियादारी का पता चला, तभी मैच्योरिटी का कार्ड आया था। क्योंकि जब पॉलिटिक्स हो जाए ना, फिर आदमी को देख के पता लगता है अच्छा ऐसा भी होता है दुनियादारी में। आपको लगता होगा अरे वो तो पहले ही बहुत चालाक थे, वो इतने भोले तो नहीं थे, उनको तो अच्छी तरह पॉलिटिक्स, वो खुद पॉलिटिक्स करते थे। देखने में आदमी दिखता कुछ और है, अंदर कुछ और ही होता है। दूसरे के बारे में क्या सोचना, हम खुद को नहीं पहचान पाते जिंदगी में, है ना। इसलिए जब आदमी मैच्योर हो जाए, पॉलिटिक्स देख ले, कौन नहीं चाहेगा कि मेरी कंडीशनिंग हो। दे डोंट वांट टू वॉश आउट देयर पास्ट, दे वांट टू कंडीशन इट, दे वांट टू मूव। हम इसकी एग्जांपल मैं बताता हूँ, हम शैम्पू करते हैं बालों पे, कई लोग कंडीशनर भी लगाते हैं। शैम्पू तो बाल साफ करता है, कंडीशनर उस स्कैल्प को एकदम शाइन करता है, अंदर से साफ करता है। अब मैं यही एग्जांपल आपको दे सकता था, वो वॉश आउट होके नहीं जाना चाहते, अच्छा जो हो गया पॉलिटिक्स होगी मैं आगे बढ़ता हूं, नहीं। उनने पॉलिटिक्स को एब्जॉर्ब किया, सीखा, समझा, अवेयर हुए, मैच्योरिटी आई, फिर कंडीशन किया। वो बहुत अच्छे फेज से गुजर रहे हैं। दिमागी सॉरोनेस,
मैं दिमागी सोरोनेस, इस कार्ड में तो सिंपली सोरो लिखा हुआ है। दिमागी सोरोनेस इज व्हेन इट कम्स टू नंबर 9। वो दिमागी बहुत नीचे झुक चुके हैं। ये चीज मैं बहुत बार बताता होता हूँ। जब आदमी दिमाग से, वैसे तो दिमाग से इमोशनली फिजिकली जब भी डाउन हो जाए ना, सेहत पे बहुत असर पड़ता है। और ये बहुत लोग, अरे यार सेहत पे क्या असर पड़ता है, सेहत तो अच्छी डाइट पे चलती है या बुरी डाइट से बिगड़ती है। जब आदमी का दिमाग बैठ जाए ना, सेहत पे बहुत पड़ता है। सेंड ब्लेसिंग्स टू देयर हेल्थ। दिखाते वो बहुत कुछ है। वो बहुत ही, जैसे कि पिछले कार्ड देखे ना, आइसोलेशन में जा चुके हैं, वो नहीं दिखा रहे किसी को भी, आपको खुद नहीं पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, वो थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन किए हैं, या आपसे ब्रेकअप डाइवोर्स के बाद वो अपनी फैमिली के पास चले गए हैं। वो अपनी फैमिली को भी नहीं बता रहे क्या हुआ है, वो थर्ड पार्टी को भी नहीं बता रहे क्या हुआ है। कौन नहीं चाहता मैच्योरिटी के बाद न्यू विजन। ये जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, समझदार हैं वो, बहुत ज्यादा समझदार हैं, प्लस किस्मत वाले हैं वो, जिनको कुदरत ने इतना क्विक एक्शन में अवेयरनेस दिखाई, मेच्योरिटी दिखाई, एक कलरफुल लाइफ की तरफ धकेला कि नहीं, हो गया जो होना था, सक्सेस उनके साथ रहेगा। अब लोगों को लगेगा यार क्या बताएं उन्होंने, वो कैसे हैं, क्या बताएं वो कितने नेगेटिव हैं या अच्छे नहीं है, चीट किया, गोस्ट किया, जो मर्जी किया, सक्सेस कब किसके हाथ लग जाए, ये कुदरत का एंगल है। तो बी अ पार्ट, सोरोनेस, अलोननेस, आइसोलेशन, कब वो आपके सिर पे हाथ रख दे पता नहीं चलता। वो बहुत अकेले रहे हैं, चाहे वो दुनियादारी में बिल्कुल है। आप उनकी सोशल मीडिया में बहुत अच्छे पिक्स देखते हैं, बहुत उनके बारे में सुनते हैं कि वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ है, वो अपने थर्ड पार्टी के साथ हैं। वो आपको झलक भी नहीं पड़ने देंगे वो अंदर से कितने टूट चुके हैं। लोनली होना, अलोननेस, दोनों का अलग अलग मतलब होता है। कोई ऐसा पार्टनर, पार्टिसिपेशन का कार्ड आया था पहले, वो ऐसा एक साथी चाहते हैं जो उनको मिले। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई लड़कियां तो ऐसा कोई लड़का लाइफ में आए, लड़का है तो ऐसी कोई लड़की लाइफ में आए, उनको एक अच्छा दोस्त चाहिए। उनका थोड़ा सा यकीन अब रिलेशनशिप में इतना रहा नहीं है। जो उनको मिल जाएगा वो फिर सोचेंगे कि हाँ ये मेरा अच्छा एक साथी है, दिस इज अ गुड पर्सन टू बी अ पार्टनर विद, है ना। रिसेप्टिविटी, रिसेप्टिविटी कार्ड ना, ये थोड़ा मेडिटेशनल चीज की तरफ जाता है ये कार्ड। ये कार्ड आना सेलिब्रेशन, और मैं ये कह रहा हूं कि सेलिब्रेशन उनको करते नहीं है अभी भी। लाइफ इतनी जिग हो चुकी है, कार्ड आ रहा है सेलिब्रेशन का, पर सब सोच रहे होंगे कि कार्ड आ रहा है सेलिब्रेशन का, पर सर बोल रहे कि सेलिब्रेशन कर ही नहीं रहे। वो चाहते हैं, कर नहीं पा रहे, क्योंकि आइसोलेशन का भार ज्यादा है। जब कोई खुशी चाहे तो आप क्यों नहीं बनते उनके पार्टनर। अब सब बोलेंगे हम तो पहले से सालों बीत गए पार्टनर बनना चाहते हैं। इन दी एंड, मैंने आपका जिक्र इसलिए किया, ऑर्डनरीनेस, ऑर्डनरीनेस का कार्ड आना। बाई चांस आपको मिले, ब्रेकअप हुए 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल भी हो गए हो, ठीक है, when you talk to them, when you have a conversation with them, लिमिटेड बात करना, लिमिटेड रिएक्ट करना, उनको सुनो। कहीं ना कहीं मेरी इंट्यूशन कहती है सुनी आपने भी उनकी ज्यादा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि अगला आपको बता नहीं पाता क्या कहना चाहता है वो, इसलिए हमें लगता है कि यार हम तो उनकी रोज सुनते थे, वो ही कुछ कह नहीं सके। ये कुदरत का नियम है, ये कर्म है। कई बार आदमी नहीं बता पाता आपको वो चीजें, कई बार उस टाइम पे वो मैच नहीं हो पाता कन्वर्सेशन का, वर्बली वो नहीं बता पाता। मैं जो आपको चीट करके गया, धोखा देकर गया, थर्ड पार्टी की तरफ चला गया, डाइवोर्स हो गया, ब्रेकअप हो गया, कुछ भी हो गया, कभी भी दूसरे के ऊपर उंगली मत उठाना। हम अपने आप को नहीं समझ पाते, उनको क्या समझेंगे। अरे हमें सब पता है, वो तो धोखेबाज थे, झूठे थे, पॉलिटिक्स थे। फिर तो उससे ज्यादा क्लियर बात क्या हो सकती, फिर वो अपनी जाने, जस्टिस तो होगी।
कर्मों का जो तकड़ी होती है वो तो बैलेंस ही रहेगी हमेशा, वो ऊपर नीचे जा नहीं सकती। हम बैठे बैठे माला फेरते रहते हैं, कब उनको पता लगेगा उन्होंने क्या किया। आपकी बुरी सोच आप पे भारी पड़ जाएगी। कर्मों का हिसाब किताब इतना सिंपल नहीं है। ऐसे कर्म पूरे होने लगते तो पूरी दुनिया ही खुश हो जाती, राइट। इन दी एंड अबंडेंस। हु डोंट वांट्स टू बी सिंपल, रिलैक्स्ड इन देयर लाइफ। ये कार्ड काफी है इस रीडिंग के लिए। चोट लगनी अलग बात है, बिना सोचे समझे गिर जाना या चोट थोड़ी बहुत लग जाए तो एडजस्टेबल होती है, कई बार कुछ ज्यादा चोट लग जाती है बहुत। एक होता है एक्सीडेंट हो जाना, एक होता है बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो जाना, है ना। जा रहे थे, पौड़ियों से उतर रहे थे, पैर मुड़ गया, ठीक है। एक होता पौड़ियों से नीचे तक गिरते रहे, इसलिए उनकी लाइफ में क्या हुआ आप नहीं जानते। हो सकता है वो अपने कर्म पूरे कर रहे थे जो उन्होंने किया। इसलिए बी सिंपल, ना ऊपर की सोचनी है ना नीचे की सोचनी है, एट प्रेजेंट दुआएं भेजो। मैं तो ये कहूंगा इस रीडिंग में कि मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन सब ठीक है। जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, आपको उस दौर की झलक भी पड़ गई ना, आपका सारा गुस्सा 2 मिनट में पानी हो जाएगा। अच्छा ऐसा है। और उस टाइम पे अगर आप ये सोचते हैं अच्छा ही हुआ जो हुआ, बस वहीं पे आपने बनता काम कर्मों का बिगाड़ लिया, क्योंकि ये आदमी कार्मिक हैं आपके। वो आए हैं किसी ना किसी मकसद से आए हैं, और ये कुदरत का बनाया मकसद पे आराम से बैठ के देखो। इस रीडिंग तक पहुंचे, कोई ना कोई कारण तो होगा। वो उस फेज से गुजर रहे हैं, कोई ना कोई कारण तो होगा। आप जिस फेज से गुजर रहे हो, कोई ना कोई कारण तो होगा। हमें लगता है हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, ऊपर वाले ने दुख दिए हैं, उसके फैसले पे शक मत करो। दुख आया है, गलती भी हुई होगी, राइट। थैंक यू।